ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे जो विषय संसर्गजन्य भोग है वो सब दुख के कारण है। हम जब विषय पाने के लिए दौड़ते हैं, इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, उससे दुख को ही प्राप्त होता है। जो लोग करते हैं उनको दुख ही प्राप्त होता है। साथ ही ये आदि भी है और अंत भी है, आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। ये सुख का यह आदि अंत वाला सुख है। विषय इंद्रियों के द्वारा भोग करने के लिए हम विषय को जब ग्रहण करते हैं, ये विषय आदि हुआ, जब शुरू हुआ, जब पूरा हो जाता है वो अंत है। जैसे कि हम कुछ खाने के लिए इच्छा हुआ, जब खाने के लिए इच्छा हुई तो हम उसी समय जब खाते हैं ये आदि हुआ, और खाने के बाद वो अंत हो गया। और ये खाते समय सुख देने वाला है और खाने के बाद दुख भी मिलते हैं। अरे और थोड़ा मिलता, नहीं तो खाने के बाद कुछ और हो जाता है। तो इसलिए ये दुख का कारण है। इसलिए भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि हे कुंती पुत्र, बोले कि हे अर्जुन, परमार्थ तत्वज्ञानी ये विषय में रमते नहीं है। जो परमार्थिक, जो आत्मा में रमण करने वाला है, जिन्होंने जान लिया, यही शत्रु महाबाहो। भगवान ने बताए, बोले कि हे अर्जुन, ये जो काम है, जो इच्छा है, यही हमारे शत्रु है। और ये शत्रु मान करके ये अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं। तो इसलिए वो सुखी है, क्योंकि उन्होंने विषय और इंद्रियों के संस्पर्श से प्राणियों को क्या होता है, सुख उत्पन्न होता है और दुख के कारण भी है। अविवेकी जो है, विषय में आसक्त होकर के उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन विवेकी पुरुष जो होते हैं वो ग्रहण नहीं करते। भगवान ने ये बता दिए, बोले कि तुम भी ऐसे करो। अभी आगे बताने जा रहे हैं, अयम च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोषः
सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु दुर्निवार्याश्चेति तत् परिहारे यत्नाधिकं कर्तव्यम इत्याह। अभी ये जो बता रहे हैं भगवान, बोले कि ये काम क्रोध का वेग जो है कल्याण मार्ग का शत्रु है, क्योंकि मुख्य साधन के लिए ये काम और क्रोध ये दोनों क्या है, अपना शत्रु ही है। इसलिए अत्यंत जो है कष्टकारक है। जो सर्व प्रकार के अनर्थ का कारण है, काम और क्रोध अनर्थ बनाने वाले हैं, और एक बार वो आ गया उसको निवारण करना कठिन है। जैसे कि बचपन से तो कोई झूठ नहीं बोलता। झूठ क्यों बोलते हैं? विषय सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है झूठ बोलता है। एक बार झूठ का प्रारंभ हो गया वो छोड़ता नहीं है। जैसे जन्म से तो कोई नशा नहीं करता है, एक बार नशा कर लिया तो छोड़ नहीं सकता। इसलिए ये विषय के साथ अविवेकी जो अज्ञानी जो संपर्क रखता है उसको त्यागना बड़ा कठिन होता है उनके लिए। उसके परिहार के लिए विशेष यत्न करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। तत्परिहारे यत्नाधिकम्यम कर्तव्यम इत्याह। अत्यधिक वो परिहार करने मतलब त्यागने के लिए उनको विशेष यत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा है। अभी आगे बताने जा रहे हैं। शक्नोति इहैव सोढ़ुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नर। शक्नोति उत्सहत इहैव जीवन एव यह सोढ़ुं प्रसहितुं प्राक् पूर्वं शरीर विमोक्षणात् मरणात्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले मतलब शरीर छूटने से मतलब मरण से पूर्व काम एवं क्रोध से यह मतलब काम क्रोध, ये काम क्रोध, क्योंकि ये काम क्रोध का बात चल रहा है। शरीर छूटने से पहले मतलब मृत्यु से पहले अगर काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ जो वेग है, जीवन काल में ही वो सह लेता है। बोले कि वो मनुष्य क्या है, वो मनुष्य जोगी है और वो क्या है, सुखी है। भगवान ने यहाँ बता रहे। मरण सीमा करणम जीवतो अवश्यम भावी ही काम क्रोध भेग भवो वेगो अनंत निमित्तवान ही स इति। जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न हुए जो वेग इस जीवन काल में उसको सह लेता है, वो क्या है, वो सुखी है, वो सुखी नर, वो सुखी है। यावत मरणम तावत विश्रमणीय इत्यर्थः। भगवान बता रहे हैं
कि काम इंद्रिय गोचर प्राप्त इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख सुख हेतौ च गर्धितृष्णा स कामः। शरीर छूटने से पूर्व इस जीवन काल में ही जो काम क्रोध के वेग को जीत लेता है उसी को स्तुति करते हैं भगवान। ये कही गई है। भगवान बता रहे हैं कि बोले कि मरण की सीमा इसलिए रखी है कि जीवन काल में काम एवं क्रोध के वेग का होना अवसंभावी है। जितना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो शरीर में कुछ क्रिया नहीं होता, उससे पहले जो होता है वो तो अवसंभावी है। काम और क्रोध के वेग का होना अवसंभावी है, क्योंकि इसके अनेक निमित्त हैं। जब तक मरण न हो जाए तब तक उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मन को विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन जो है मरने तक मन को विश्वास नहीं है, कभी फिसल जाएगा। क्योंकि जैसे पानी निकलने के बाद नीचे की ओर जाती है, इसी प्रकार मन भी जल के तरह है। कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ सूंघ लिया, कुछ स्पर्श कर लिया, तो उसमें मन का बहकाव जो है वो भागता है इधर उधर। इसलिए ये काम और क्रोध जो है, काम क्रोध के जो वेग है, ये दुर्निवार्य इसलिए कहा है। इसको निवारण करना बड़ा कठिन है। ये वेग के कारण माँ के प्रति कुदृष्टि कर डालता है। माँ बाप को पूछता नहीं है, किसके कारण? काम क्रोध के कारण। तीसरे अध्याय में भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि ये काम और क्रोध जो है ये तो अपना बड़ा शत्रु है। काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भवः। तो ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम और क्रोध भोग करने के लिए वो हर समय तत्पर रहता है, विषय के प्रति आकृष्ट होता है। और ये विषय भोग जो है जब मिल जाता है तब आनंद अनुभव करता है, जब नहीं मिलता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये आनंद और क्रोध जो है ये किससे उत्पन्न होता है? काम से। मतलब इच्छा करने पर, अगर इच्छा हम नहीं करें तब ये उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अपने स्वार्थ को हासिल करने के लिए पिता माता सगे संबंधी अपना पूर्ति हासिल करने के लिए किसको गाली देता है, किसके साथ मित्रता करता है, किसके साथ संबंध जोड़ता है, किससे संबंध काटता है, ये जो है ये इनका लक्षण है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो रोमांच प्रहृष्ट नेत्र वदनादि लंगोन्तकरण प्रक्षोभ रूप काम कामोद्भवो वेगो गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्टौष्ट। यहाँ बता रहे हैं, बोले कि इंद्रिय के विषय में आपको जो वस्तु अच्छा लगता है उसको इष्ट वस्तु बोलते हैं। इष्ट वस्तु सुख के कारण को देखने, इष्ट वस्तु मतलब जिसमें
इंद्रियों को सुख मिलेगा वो आपको इष्ट वस्तु है। उसको आप क्या करते हो? देखते हो, सुनते हो, स्मरण करते हो, जिससे आपको तृष्णा उत्पन्न होती है। जैसे कि मान लो आपने कुछ चाह रहे हो, मतलब कुछ खाने को हो, किसी देखने को हो, कहीं जाने का हो, ये अगर आपके मन में स्मरण आ गया तब आप क्या करते हो? किसी वस्तु के सुख के कारण वो सुख को प्राप्त करने के लिए आप उसमें करने के लिए तत्पर हो जाते हो। चाहे सुनने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे जो है, ये सब करते हैं किस लिए? आनंद पाने के लिए। ये विषय आनंद, इसमें आपके मन में तृष्णा का उत्पन्न हो जाता है। उनको मुझे मिल जाए, मैं इसको खा लूं, मैं इसको देख लूं, मैं इसको पहन लूं, ये तृष्णा उत्पन्न करती है जब हमारे मन में स्मरण होता है, जब हम सुनते हैं, जब देखते हैं। तो ये इसको क्या कहते हैं? हमारा मन में जो स्मरण आया उससे इच्छा उत्पन्न हुई है, इसको बोलते हैं काम। और अपने प्रतिकूल में जिसके द्वारा हमारा प्रतिकूल होता है, उसमें आपका क्या है? दुख का कारण है, कष्ट सहना पड़ता है देखने में, सुनने में, स्मरण करने में। तब इससे जब दुख होता है तब हम द्वेष करते हैं, उसको क्रोध कहते हैं। ये दोनों जिस वेग के उत्पत्ति कारण है, ये दोनों उत्पन्न जैसे होते हैं उसको बोलते हैं काम क्रोधत भव। काम क्रोध जिससे उत्पन्न हुआ है, हम स्मरण करने पर हमारा काम भी उत्पन्न होता है प्राप्त होने पर। अगर प्राप्त नहीं हुआ, दुख मिल रहा है, तो उसको क्रोध बोलते हैं। ये काम का वेग होने पर शरीर में क्या होता है? जब आपको इष्ट वस्तु की प्राप्त हो गई तब आपके मन में, आपके शरीर में क्या होता है? रोमांच होता है, नेत्र और मुख आदि प्रसन्न होता है, अंतःकरण में प्रक्षोभ दिखता है, मतलब अपने आप आनंदित तो होते हो। अतः यह मनोविकार विशेष है। वैसे ही शरीर में कंपन का होना, पसीना छूट जाना, जब आपको प्राप्ति नहीं हुआ तब आप क्या है? अंदर ही अंदर जलते हो। शरीर में एक कंपन हो जाता है, फिर पसीना आता है, फिर दांत चुबाते हो, ओठ फड़फड़ाता है, नेत्रादि में लालिमा हो, मतलब इधर उधर क्रोध से, उसको क्रोध से उत्पन्न वेग का पहचान है। वो गुस्सा है ऐसा हम जानते हैं। यही जो है, बोले कि उस काम क्रोध से उत्पन्न वेग को जो सहन कर लेता है, काम तो जीवन काल में काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लेकिन जिन्होंने ये काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर लेता है, वो ही क्या है? बोले कि वही जोगी है। सयुक्त स सुखी नर, वो क्या है? वही जोगी है और उसको सुखी माना जाता है। ये भगवान ने यहाँ पर बता दी। अभी आगे बताने जा रहे हैं, कथम भूतश्च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति इत्याह।
भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि ज्ञान के अत्यंत अंतरंग साधन आत्मनिष्ठ को दिखाने के लिए ये प्रसंगागत ब्रह्मज्ञानी में विशेषण दे करके भगवान बता रहे हैं। बोले कि कैसा ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म में स्थित होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो ब्रह्मज्ञानी है, जो ब्रह्म को जानता है, वो कैसा ब्रह्म में स्थित होता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है, उसी के ऊपर आगे के श्लोक बता रहे हैं। यंतो सुखंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान बता रहे हैं, यंतो सुखंतराराम, जो अंतरात्मा में ही सुख मानता है, मतलब बाहर विषय को ग्रहण न करके अंदर में आत्मा को ही चिंतन करके अंदर बैठता है और उसी से ही उनको जो सुख उनको सुख मिलता है, उसको बोलते हैं कि अंतरात्मा, वो अंतरात्मा में ही उनको सुख प्राप्त होता है और बाह्य विषयों में नहीं। अंतो सुखंतरात्मनि सुखम यस्य सो यन्तः सुखस्तथा अंतर एव आत्मनि आराम आक्रीड़ा यस्य सो अंतरात्मस्तत्। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, जो अंतरात्मा में ही सुख मानता है, बाह्य विषयों में नहीं, इसलिए अंतरात्मा में ही जिसका सदा क्रीड़ा होता है, वैसे अंतरात्मा ही जिसका ज्योति है, मतलब जिनको उन्होंने ब्रह्म को ही मान लिया, आत्मा को ही मान लिया, आत्मा का ही चिंतन करता है और आत्मा ही उनका ज्योति है, मतलब उसको प्रकाश देता है, वही जोगी ब्रह्म स्वरूप है। वो ब्रह्म का ही चिंतन करता है, ब्रह्म का अनुभव करता है और ब्रह्म का ही वो ये है, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप है और वह ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करता है। अंत में ब्रह्म को ही उन्होंने प्राप्त करता है। यहाँ जहाँ अज्ञानी, यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि जहाँ अज्ञानी वो क्या करता है, बाह्य विषयों को ही वो सुख मानता है, अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है बाह्य विषयों में। अज्ञानी, ज्ञानी क्या है, आत्मा में ही सुख का अनुभव करता है, वो अंत में ब्रह्म निर्वाण हो जाता है। लेकिन अज्ञानी विषय को सुख मानता है और सुख का अनुभव करता है। वहाँ यह जोगी बाह्य विषय निरपेक्ष आत्म सुख का अनुभव करता है, बाह्य विषय का सुख को त्याग करके आत्म सुख को ही वो प्राप्त करता है। अज्ञानी क्या करता है, स्त्री और विषय की ओर चाहता है, उसमें ही सुख प्राप्त करता है, उसमें क्रीड़ा करता है। उन वस्तुओं के बिना ये जोगी जो है, जो आत्मा में रमण करने वाले, ये मतलब जोगी क्रीड़ा प्रयुक्त फल का भागी बनता है। श्रोत्रादि इंद्रियजन्य प्रकाशत्व इसमें नहीं है। आत्माराम में उसको ना कोई दिखता है, ना कोई कुछ सुनाई पड़ता है, ना ठंडी गर्मी है, ना सुख दुख है, कुछ भी उनको इंद्रिय का अनुभव नहीं होता। इसलिए उनको क्या बताते हैं, अंतर ज्योति बता रहे हैं।
ऐसे विशेषण देते। समाहित पुरुष जीते जी ब्रह्म भाव को वो प्राप्त करता है, जीते जी ही। जहाँ कोई अनर्थ नहीं है, ऐसे स्थिति को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। ये सर्वोत्कृष्ट आनंद रूप है, उसी का नाम ही मुख्य है। जीते जी ही उनको मुख्य हो जाता है, ऐसे भगवान ने बताए। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।